नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है और उसको लेकर के तमाम जो उनके पार्टी के लोग हैं, आप पार्टी के लोग आज सामूहिक उपवास कर रहे हैं पूरे देश भर में। पटना में भी, पटना के गर्दनी बाग इलाके में सामूहिक उपवास का कार्यक्रम है और क्या कार्यक्रम हो रहा है आइए हम देखते हैं। आज हमारे माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री जी और हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से रात के अंधेरे में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया और ये केंद्र सरकार और ईडी की जो मिलीजुली जो सुनियोजित ढंग से किया गया एक चुनावी 2024 को देखते हुए जो एक स्ट्रैटेजी थी, उसके विरुद्ध में और संविधान को बचाने के लिए और देश को जागरूक करने के लिए और हमारे नेता को बल देने के लिए आज हम लोग ये उपवास कर रहे हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और देश में संविधान बचा रहे, इसके लिए हम ये एक सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। जैसे संजय जी आपके ही नेता हैं, वो बाहर आए हैं जी, और अब इस तरह से क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे और सक्रिय रूप से काम करेंगे? दिस इज़ ऑल मैटर ऑफ टाइम। ये आप अगर आप इसका एंड टू एंड कैलकुलेशन करेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, उसके पहले संजय जी की गिरफ्तारी, ये सब को आप अगर सिंक्रोनाइज ढंग से देखेंगे तो 2024 लोकसभा चुनाव से इसके तार कम्प्लीटली आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ये एक इस तरह का पावर स्विच है जहां से विपक्ष की आवाज़ों को दबाने का एक ऐसा प्रयास किया गया है, जहां से इस प्रकार के मुकदमे में उनको लिप्त कर दो जहाँ पे चवन्नी का भी मनी ट्रेल नहीं है, लेकिन ये ईडी का मुकदमा है। तो इस तरह की तानाशाही और इस तरह का जो असंवैधानिक रवैया है देश में, जो एक पर्याप्त उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत किया गया, चाहे वो आप झारखंड के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, एक सिटिंग मुख्यमंत्री होते हैं, उनको इस्तीफा देके फिर उनको ईडी के द्वारा जेल में डाला गया, या फिर आप साउथ में देख लीजिए। तो ये सब क्यों? ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे जब आप बीजेपी में देखो तो भ्रष्टाचारियों की भरमार है ना। मेरे पास आओ तो आप भ्रष्टाचारी नहीं, आप सत्कारी हो। और जो दूसरे पार्टी में विपक्ष की आवाज़ को सड़क से संसद तक ख़त्म करने का जो प्रयास है, ये इसका इतिहास गवाह है। और मोदी की जो केंद्र सरकार है, इसकी ये प्रकाष्ठा है कि विपक्ष की प्रखर आवाज़ों को दबाया जा रहा है। चुनाव में कुछ परिणाम दिखेगा 24 में? चुनाव में परिणाम के डर से ही ये सारा प्रोपेगेंडा रचा गया है, ये समझ लीजिए। चुनाव में इनकी हालत खस्ता है। ये 400 पार नारा इसलिए लगा रहे हैं कि ये अंदर से लाचार और बीमार है। ये इस प्रकार की बीमारी से करप्ट है जहाँ पे भाजपा के खुद के नेताओं को जगह नहीं मिल रही है, इनको बाहर से लाला करके हेलीकॉप्टर से नेता उतारने पड़ रहे हैं। तो समझ जाइए उस पार्टी की हालत क्या है। जनता इनकी मंशा और इनकी कार्यशैली से बिल्कुल ही परेशान हो चुकी है। और विपक्ष के लोगों के, आम आदमी की आवाज़ को अगर ये दबाएंगे तो इस प्रकार के आंदोलन अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए प्रचंड होगा। पूरे देश में आज सामूहिक उपवास है, आगे क्या कार्यक्रम होगा? आगे समय समय पे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल सर पे है और हमारे नेताओं को प्रचार करने से रोक दिया जाए, प्रचार में वो खड़े नहीं हो सके। यही इनकी मंशा थी कि सड़क से लेके संसद तक सारा सन्नाटा हो और मैं एक विपक्ष को नेस्तो नाबूद कर दूं। तो ऐसा नहीं होगा। हम चुनावी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, नियम कानून को और संविधान को मानते हुए जिस प्रकार का भी आंदोलन होगा हम करते रहेंगे और ये आवाज़ रुकेगी नहीं। अपना परिचय दीजिए। गुलफिशा यूसुफ, प्रदेश प्रवक्ता, आप बिहार। तो आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल को किस तरह से लोग यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के लिए सामूहिक उपवास कर रहे हैं। पटना से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से ईडी ने दबाव बनाया है, लोगों का कहना है लोकतंत्र की हत्या है, ये गलत है। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने और सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों की जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, टुडे 24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।